प्रायोरिटीज़ तो ये है कि जो पुलिस का बेसिक काम है अपराध का नियंत्रण, अपराध की रोकथाम, अब वो किसी भी प्रकार का हो उसकी रोकथाम, और जो पुलिसिंग है उसको किस तरह से बेहतर ढंग से और किया जाए, इस सब पर भी हमारा ध्यान रहेगा। सर, हाल के दिनों में नक्सल में काफ़ी सतर्कता है, लेकिन अभी भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर नक्सली जो है अनेक उसे लेकर किस तरह से क्या प्राथमिकता है। पूर्व में जो काम हुआ है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और बेहतर तरीके से उसको बढ़ाया जाएगा, और ख़ासतौर से जो लोग भटक गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास होगा। सर, काफ़ी जवान वहाँ घायल हैं, आगे कैजुअलिटी ना हो। नहीं, इसकी तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि कोई कैजुअल्टी ना हो। बिना कैजुअल्टी के, अब बिना किसी चोट लगे हुए जो कार्य को अंजाम दिया जाना है वो कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जाए, उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रहेगी। बाकी और जो तरीके हैं वो सब कारगर तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। सर, साइबर जो फ्रॉड है, एक साइबर हब के रूप में झारखंड को पहचान मिल चुकी है, लेकिन काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी इसे लेकर क्या कुछ मॉडर्नाइजेशन करने की प्लानिंग की गई है सर। साइबर क्राइम हो या जो टेक्निकल इस तरीके के क्राइम है, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमेशा क्राइम होगा, उसके ऊपर कंट्रोल लगाया जाए, डिफरेंट एजेंसीज उसमें काम करती हैं। तो प्रयास यही रहेगा कि बेहतर हमारे पास इक्विपमेंट हो, बेहतर ट्रेनिंग हो, और बेहतर उस तरीके के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको सेलेक्ट करके ये काम सुपुर्द किया जाए, और उनको मेंटेन करके कम से कम एक सर्टेन टाइम तक उस जगह पर रखा जाए। सर, एडवांस ट्रेनिंग भी चलती थी, काफ़ी लोगों को ट्रेन भी किया गया है, उनका इस्तेमाल भी काफ़ी अहम है, किस तरह से सर ताकि। नहीं, वो बेहतर उसकी समीक्षा की जाएगी। जैसे बताया गया है कि उसको उन लोगों को रखा जाएगा और कम से कम एक पर्टिकुलर टेन्योर दिया जाएगा ताकि वो वहाँ पर अपना आराम से और बेहतर तरह से काम कर सकें। सर, पुलिसिंग के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग टुवर्ड्स ह्यूमन क्राइम, सीनियर सीनियर सिटीजन को लेकर इनके इनके लिए कुछ आपके पास रोड मैप है, क्योंकि इनकी बात बहुत होती है लेकिन इनके डायरेक्शन कुछ ज़्यादा उस तरह से कंप्लीट काम होता नहीं है। नहीं, ऐसा कहना तो सही नहीं होगा कि काम नहीं होता है। काम तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन इसको और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से कुछ अन्य प्रदेश हैं जहाँ पर इस कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर के, सीनियर सिटीजन्स को लेकर के काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। तो उस तरीके का प्रयास जो है झारखंड में भी बहुत बेहतर तरह से किया जा सकता है, और करेंगे। कोई एक मॉडल है सर आपके जहन में जिसको आप लागू वो करना काफ़ी चाहेंगे। है, उसको लागू करेंगे। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी तो क्राइम को लेकर है, जो पुलिस व्यवस्था को लेकर विभाग के जो जवान है, अधिकारी है, पुलिस है, इन लोगों के बीच एक बेहतर सामंजस्य रखते हैं। बहुत सारी अधिकारियों को भी, पुलिस को भी बहुत सारी समस्याएं का सामना चूँकि कोई भी विभाग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और ख़ास तौर से जो यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके अंदर जो ग्रीवांसेज हैं, परेशानियां हैं और जो समस्याएं हैं उनका निवारण, उनको दूर करने के काफ़ी प्रोसेसेस और काफ़ी तरीके बने हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वो सभी बेहतर तरीके से काम करें, सामंजस्य हो, और जो परेशानियां हैं जिस लेवल पर हैं उनको सुना जाए, और उनको जो उचित समाधान है जिस लेवल का भी है उसको करने की आवश्यकता हो। ये तो मूलभूत चीज़ें हैं। चाहे आप उसको फील्ड से लेकर के देख लें, चाहे हेडक्वार्टर से लेकर के, सब कुछ सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से व्यवस्थित करके उसको ठीक से लागू करने की आवश्यकता है, और जो किया जाएगा। सर, बताया जाता है आपके बारे में कि आप शांत स्वभाव के हैं लेकिन बेहद सख्त अधिकारी माने जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब ये तो आपका अपना आकलन है। सर, आपको बिहार का भी अनुभव है, झारखंड के भी कई सभी जिलों का तो नहीं, लेकिन और पुलिस निगम में आपने कुछ अच्छी शुरुआत भी की था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस कर्मियों के बैरक्स में है या था, उसमें आप क्या एक नई शुरुआत करना क्या चाहेंगे कि नया स्थापित करना चाहेंगे? और जिस तरीके से समस्याओं का खासतौर से जो क्राइम को लेकर के है या और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, और जिस तरीके से हमारा विभाग है जो कि बढ़ रहा है। जब बिहार बना था तब संख्या हम लोगों की काफ़ी कम थी, लेकिन आज काफ़ी संख्या हो चुकी है पुलिस बल की, कांस्टेबल से लेकर के ऊपर के अधिकारियों तक। तो एवर एक्सपेंडिंग है, जितना भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको डील करने के लिए मैन पावर उतनी बढ़ेगी, और उसी लिए फिर बिल्डिंग्स, कार्यालय, उनकी आवश्यकता रहती है। हाल के दिनों में सरकार का भी और ख़ासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस ओर ध्यान गया है, और सभी जितने पुलिस केंद्र हैं, जितनी वाहिनियां हैं, वहाँ पर ये एक इंस्ट्रक्शन मिला है कि जितना संभव हो सके उसको बनाने का, उसकी मरम्मत करने का, नए कार्यों का निर्माण करने का कार्य किया जाए। तो उस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं, और जैसे जैसे वित्तीय आवश्यकताएं, जैसे जैसे वित्तीय पोजीशन होगी राज्य सरकार की, उसी के आधार पर काम किया जाएगा, और इसमें काफ़ी काम स्टार्ट भी ऑलरेडी हो चुका है।
सर एक जनरल परसेप्शन है कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा खराब ही रहता है, चाहे कोई भी डीजीपी रहे, कोई भी मुखिया रहे, चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए, चाहे आप चाहे जितना अच्छा काम कर लें, इस परसेप्शन जो बिल्ड हो चुका है इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? नहीं, वो मेरे हिसाब से वो आपका जो सवाल है वो उतना उचित नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा ख़राब रहता है। लॉ एंड ऑर्डर कभी कभी अगर कोई समस्याएं होती हैं तभी ख़राब होता है, अदरवाइज़ तो बाकी जगह इस तरीके से कोई बात नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा तो बाकी सारी चीज़ें ही बिगड़ जाएंगी, तो वैसा नहीं है। और ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि पहले से देखी हुई हो। हाँ, इसका आकलन कुछ उसका इंटेलिजेंस किया जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है, और जो समय समय पर की भी जाती है जैसी आवश्यकता हो। सर, नक्सलवाद के लिए पिछले डीजीपी साहब से जो प्रयास मध्य लाए तो गया नक्सलवाद, बिल्कुल लगता है कि अब कुछ दिनों की और मेहनत है, तो आप इस दिशा में कितना प्रभावी ढंग से आगे कंटिन्यू करना चाहिए? जो बहुत अच्छे काम पहले पूर्व में किए गए हैं तो नेचुरली उनको आगे बढ़ाया जाएगा, और समस्या जो है वो कम से कम हो। यहाँ तक कि अगर समाप्ति हो जाए तो वो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन जितना कम से कम हो उसके प्रयास हमेशा सतत चलते रहेंगे, कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से एक सवाल और जरूरी है, प्रेस के माध्यम से बहुत सारी चीजें जनता तक जाती हैं, खासतौर से अच्छे काम, वो किस तरह से आपके हम लोग के साथ इंटरेक्शन कैसे करें? पहले से भी व्यवस्था है, और उसके अलावा ये है कि स्पोक्समैन, स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया जाता है पुलिस विभाग की तरफ से, जो कि अगर कोई उल्लेखनीय काम होते हैं, कोई घटनाएं होती हैं तो वो डायरेक्ट आपसे संपर्क करते हैं, संवाद करते हैं, इन्फॉर्मेशन, प्रेस विज्ञप्ति देते हैं। तो वो व्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको और बेहतर किया जाएगा। तो संवाद तो लगातार बना ही रहेगा। आम लोग और पुलिस के बीच जो एक समन्वय है उसको स्थापित करना लगातार सवाल उठते रहते हैं, लोग ट्रेनिंग पुलिस की तरफ। हेलो, अच्छा, ठीक है, घर पर ना, ठीक ठीक, हाँ। ठीक है, पहुँचते हैं, ठीक। वो प्रश्न आपका ठीक है कि आम नागरिक का और पुलिस का, तो विशेष तौर पर जो लोकल लेवल पर है, थाना स्तर पर है, उसमें हमेशा सिर्फ झारखंड ही नहीं, सभी जगह का ये कम से कम एक इस तरीके की समस्या है कि आम नागरिक जो है वो थाने में जाने में हिचकिचाते हैं, जो सही भी बात है। उसके बहुत सारे कारण हैं, पहले भी उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं। तो हाँ, उसको सुधारा जा सकता है, और मतलब जो वहाँ पर ऑफिसर्स तैनात हैं, जिनकी पोस्टिंग या प्रतिनियुक्ति है, उनको टाइम टू टाइम प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, सीनियर अधिकारियों के द्वारा काउंसलिंग की जानी चाहिए, और अगर कोई शिकायतें आती हों तो उसको दूर करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात मानी हुई है कि नागरिकों का और लोकल लेवल की जो पुलिसिंग है उसमें बेहतर तालमेल और बहुत उसमें कॉन्फिडेंस की बढ़ाने की आवश्यकता है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।